मुस्लिम देश सऊदी अरब ने दुनिया भर के निवेशकों के लिए बड़ा ऐलान किया है। अब वहां हिंदू और अन्य धर्मों के लोग मक्का मदीना में इन्वेस्ट कर पाएंगे। दरअसल हजारों की संख्या में हर साल भारतीय मुस्लिम हज और उम्राह करने जाते हैं, लेकिन जो लोग सऊदी में निवेश करने का सोचते थे उनके लिए इस तरह का कोई नियम नहीं था। अब सऊदी अरब ने अपने देश में रियल एस्टेट में निवेश को बढ़ाने के लिए नए रास्ते खोले हैं और इसी में शामिल होने और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए सभी को मौका दिया जाएगा। इस स्कीम में हर देश के लोग मक्का और मदीना में निवेश करने के लिए आ सकते हैं। रियल एस्टेट में खुले निवेश के रास्ते। सऊदी अरब ने गैर सऊदी लोगों को मक्का मदीना में पब्लिक ट्रेडेड कंपनीज में निवेश करने की इजाजत दे दी है। इसे लेकर हाल ही में कैपिटल मार्केट अथॉरिटी ने बयान जारी किया है। बयान के मुताबिक देश में सोमवार यानी 27 जनवरी से मक्का और मदीना में विदेशियों को प्राइवेट या पब्लिक प्रॉपर्टी वाली फर्म में शेयर और कन्वर्टेबल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट खरीदने की इजाजत दी जाएगी। हालांकि गैर मुस्लिम अब रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर तो सकते हैं, लेकिन अभी भी वो सीधे तौर पर प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। किन फर्मों में कर सकते हैं निवेश? कैपिटल मार्केट अथॉरिटी के बयान के मुताबिक इस स्कीम में विदेशी निवेशक सऊदी स्टॉक एक्सचेंज में जिन फर्मों का नाम दर्ज है उनमें शेयर खरीद सकते हैं। इसी के साथ निवेशकों को मक्का और मदीना तक ही सीमित फर्म में निवेश करने की आज़ादी है। स्कीम की शर्त के मुताबिक विदेशी निवेशक किसी कंपनी में 49% से ज्यादा शेयर नहीं खरीद सकते। सऊदी ने क्यों उठाया ये कदम? गौरतलब है कि सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा तेल पर निर्भर रहता है, लेकिन सऊदी अरब पिछले कुछ सालों से तेल पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहा है और अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट टूरिज्म को बढ़ाने की कोशिशों में जुटा हुआ है। सऊदी अरब विजन 2030 के तहत फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है, जिसमें निवेश को बढ़ाने के लिए विदेशी निवेशकों को काफी छूट दी गई है। मक्का और मदीना में सऊदी के कई प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, क्योंकि उसका मकसद 2030 तक हर साल 30 मिलियन तीर्थ यात्रियों को देश में बुलाना है। मक्का मदीना में ही निवेश की इजाजत क्यों? सऊदी ने दरअसल विदेशकों को निवेश करने की इजाजत इसलिए दी है क्योंकि सऊदी अरब में लाखों की तादाद में हर साल तीर्थ यात्री पहुंचते हैं। जहां हज करने के लिए लोग साल में एक बार पहुंचते हैं, वहीं उम्रा करने के लिए पूरे साल लोगों का आना जाना लगा रहता है। तीर्थ यात्री मक्का और मदीना में ठहरते हैं और उन्हें वहां रुकने के लिए होटल की जरूरत पड़ती है। इसी के चलते रियल एस्टेट में फर्म में निवेश बढ़ाने के लिए कदम उठाया गया है। देश में होने वाली इस तीर्थ यात्रा का असर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक साल 2019 में सऊदी ने हज और उम्रा से $12 मिलियन तक की कमाई की थी।